आमीन। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, खूब धन्यवाद प्रभु का। और इस बड़ी आशीष के लिए कि प्रभु ने ऐसे भाई बहन दिए। और आज बिशप साहब भी शेड्यूल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं इन सारे प्यारे प्रियों के लिए। गांव से यशवंत भाई और भाई संबित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत से बहन भाई जो विभिन्न स्थानों से, और अमन भी जो इस समय बाहर में है, और उसके परिवार का सहयोग हमारे साथ में है। हम धन्यवाद करते हैं उस बच्ची के लिए और उसके सहयोग और प्रेम के लिए, सबों के लिए धन्यवाद करते हुए बीते दिनों से हम कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखते आ रहे हैं, जिसको आपने अभी प्रार्थना में भी सुना। और प्रार्थना इसलिए की जाती है प्रियो, कि जो आशीषें हमें मिलती हैं, जो आशीषें हमें मिलने वाली हैं, उन बातों को हम अपने जीवन से, प्रार्थनाओं से प्रभु के सामने रखें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में और बड़े बड़े कामों को करने के योग्य हमें बनाए। क्योंकि उसे ऐसे जीवन चाहिए, ऐसे लोग चाहिए जिनमें होकर के वो अपने उन स्वर्गीय कामों को प्रकट करे। क्योंकि पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा यीशु पैदा हुआ था, स्वर्ग से परमेश्वर से जो भेजा गया था, जो मिट्टी के मानव से बिल्कुल अलग था। पर प्रियो, हम क्या करते हैं कि उसी मिट्टी के स्वभाव में, जिस मिट्टी के जीवन को हम जी रहे हैं, उसी स्वभाव में हम सब कुछ समझना चाहते हैं। और इसलिए प्रभु क्या करते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के प्रकाश में इसको समझेंगे। इसको समझना बहुत जरूरी है। अपने पवित्र लहू के द्वारा जो एक नया जीवन है, वो लहू ही ऐसा है जो अमर और अनंत है, जो परमेश्वर के सामने चढ़ाया गया लहू है। और जब वो आपको मिलता है तो आपके जीवन में आपको स्वर्गीय एहसास कराते ले जाता है। आपके अंदर पवित्र आत्मा की निश्चयता आपके आत्मा में इस निश्चयता को प्रदान करना शुरू करती है कि आप परमेश्वर की संतान हैं। इसलिए वचन में लिखा है यूहन्ना 1 में, जितनों ने ग्रहण किया। देखिए, शब्दों को पहचानेंगे। बहुत सी बात है, बहुत से लोग बहुत जानकारी रखते हैं, पर परमेश्वर का वचन जैसे कहता है, जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। क्या आप इन वचनों का विश्वास करते हैं? ये तो बिल्कुल एक अलग बात है। आप उस ईश्वर से, उस देह से, उस जीवन से टोटल अलग किए जाते हैं। इसलिए हमने इसको एक बात से सीखना शुरू किया कि क्रूस के इस पार सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा हुआ है। पर जैसे ही आप क्रूस के उस पार के प्रबंध में, जो परमेश्वर का प्रबंध है, जो परमेश्वर के हाथ में है, जब आप उसमें आते हैं तो परमेश्वर सारे उस कार्यों से आपको बाहर निकालता है जो आपके जीवन में मृत्यु का कारण है। इसको समझेंगे। आपके जीवन से उन बातों को जब निकाल दिया गया तो आप उस आदम से भी बाहर निकल जाते हैं, और तब आपको एक नया जीवन दिया जाता है जो स्वर्गीय जीवन है। अब आप स्वर्गीय प्रबंध में हैं, आप परमेश्वर के अनंत प्रबंध में हैं। इसलिए वो लहू आपके जीवन में जब काम करना शुरू करता है, क्रूस पर बहा हुआ लहू जब आपके जीवन में काम करना शुरू करता है। देखिए, आप वचन पढ़ रहे हैं, इसको समझेंगे। वचन अपना काम करना आपके अंदर में शुरू कर दिया, वो आपको आत्मा में लेके चलेगा, अनंत में लेके चलेगा, और बराबर परमेश्वर के साथ, इसको भी बताऊंगा मैं आपको, वो आपको परमेश्वर के साथ साथ यीशु मसीह में लेके चलेगा। इसको समझेंगे। नहीं तो प्रियो, यीशु मसीह का मरना बेकार हो जाएगा, उसका जी उठना बेकार हो जाएगा।
ये जो भी काम उसने किया है वो मेरे जीवन के लिए, हमारे जीवन में आपको इसको क्लेम करना है, दावा करना है कि प्रभु आपने मेरे जीवन में इस काम को किया है, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और इसलिए बराबर परमेश्वर का वचन आपके अंदर में एक देह को तैयार करेगा, जिस प्रकार आदम को परमेश्वर ने तैयार किया। इसको समझेंगे। अभी आदम तैयार हो गया है पर उसमें जीवन नहीं है, उसको कुछ भी नहीं मालूम, वो पड़ा हुआ है। पर जैसे ही परमेश्वर ने उसमें अपनी सांस फूका, जैसे ही उसको परमेश्वर ने जीवन दिया, उसके बाद आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उसे सारी जिम्मेदारियों से भर दिया। सबके नाम को यदि किसी को रखना था, सबके नाम को किसी ने रखा तो वो आदम था। उसको ये ज्ञान बुद्धि ये समझ कहां से मिली? ये परमेश्वर के द्वारा प्रदान किया गया। इसलिए प्रियो, आप जब जीवन में आएंगे, जीवन से आप बाएं और दाएं हुए तो सोचिए कि भटकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर शैतान बहुत धूर्तता से, चालाकी नहीं धूर्तता से अपने काम को करते जा रहा है और सब काम झूठ पे कर रहा है ना। जैसे ही कोई मरा, सबसे बड़ा झूठ कि ये स्वर्ग चला गया, ऐसे कोई स्वर्ग की बात नहीं करता। नहीं प्रियो, तब तो फिर स्वर्ग की कोई गवाही नहीं होगी। आप बाइबल को, खासकर चारों सुसमाचार को बार बार ध्यान से पढ़िए। इसलिए जैसे ही मत्ती की पुस्तक शुरू हुई और यीशु ने मुंह खोला और एक ही बात कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। एक बात ध्यान रखेंगे, यीशु आपके पास पूरे स्वर्ग राज्य के साथ आया है, पूरे स्वर्ग राज्य की सेना को लेके आया। कई बार ऐसा सोचते हैं, मैं देखा हूं, मेरे साथ बहुत से विश्वासी लगातार जुड़ते रहे हैं और आगे भी प्रभु जोड़ेगा जो ये सेवा दिया है। वो बेचारे अगल बगल देखते रहते, डरते रहते। नहीं प्रियो, आप पृथ्वी के प्रबंध से, मिट्टी के प्रबंध से, मिट्टी के सिस्टम से बाहर निकाल दिए गए, पर हमारा दिमाग वही काम करते रहते। इसको ध्यान रखेंगे। हमारी कोई भी विषय है, हमारी आराधना प्रार्थना, ये स्वर्गीय आदम के उसमें हो रहा है या मिट्टी के, ये अंतर को समझना बहुत जरूरी है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर के कार्य में कोई भी परमेश्वर का काम कर ले ऐसा नहीं है। यहीं पर इब्रानी 3 उसका पहला वचन से बेला बहन पढ़ो। अब आज आपका ड्यूटी है, पढ़ो इब्रानी 3 अध्याय पहला वचन से पढ़िए, फिर हम यहीं पर 9 में वापस आएंगे। इसलिए हे पवित्र भाइयों, हाँ शाबाश, इब्रानी 3 पहला वचन से, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। कौन सी बुलाहट है? स्वर्गीय बुलाहट। किसको बोल रहा है? हे पवित्र भाइयों। विश्वासी भी नहीं, विश्वासी की पहुंच यहां तक नहीं होती है, ये विश्वासी से भी बहुत आगे है। आप पवित्र की योजना में आ गए तो सोचिए कि परमेश्वर सीधे आपसे बात करना शुरू करेगा। जिस प्रकार मूसा से कहा, मूसा जहां तू खड़ा है चप्पल उतार दे, वो पवित्र स्थान है। परमेश्वर की उपस्थिति का मतलब ही है पवित्रता। हे पवित्र भाइयों, हाँ पढ़िए बहन, आगे पढ़िए। उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ध्यान करो, आप ध्यान करने लग जाइए, बाकी सब चीज आपको सिखाना वो ध्यान शुरू कर देगा। आपके ध्यान में कोई दूसरी चीज नहीं घुसना चाहिए।
पाप, अयोग्यता, पृथ्वी का, शरीर का कोई भी प्रबंध उसमें नहीं आना चाहिए। फिर देखिए कैसे आप परमेश्वर के प्रबंध में लाए जाते हैं, क्योंकि ये सब काम को प्रियो परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर की इच्छा है कि एक मनुष्य उसे मिले जो उसके साथ रहे। इसलिए ध्यान दीजिए, वो सीधे स्वर्ग की बुलाहट में बुलाता है। और वैसे भी ये भी आपको सीखना जरूरी है, इसको भी मनन ध्यान करना है। जैसे ही आप में से पाप और मृत्यु निकली, आपने जैसे ही इन पर जय पा लिया, उसका प्रबंध है पूरा जो मैं आपको दिखाऊंगा। निकला बोलने से नहीं निकल जाएगा, वो कैसे आपके जीवन से निकलेगा। क्योंकि प्रियो इन सबों को मैंने अपने जीवन पर लागू किया है। मेरे जीवन में जब ये लागू हुआ है, मैं परमेश्वर के साथ नहीं हूं तो मेरी सेवा कैसे परमेश्वर के साथ होगी। मैं एक व्यक्ति को परमेश्वर से मिलाए जाने के लिए बुलाया गया। तो यदि मैं एक व्यक्ति को परमेश्वर के लिए अलग करता हूं, बुलाता हूं, तो पूरे पृथ्वी के लोगों को आनंदित और आशीषित होना है। पर ऐसा नहीं होता प्रियो। पृथ्वी के व्यक्ति परेशान हो जाते हैं कि ये हमारे जैसे क्यों नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने इसको 40 वर्ष से देखा है कि लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो एक अलग है, जो वचन को मानने लग जाते हैं। पर एक वर्ग ऐसा है जो ये बोलने से नहीं चूकता, अरे डेविड पागल हो गया है क्या। हाँ सही बात है प्रिय। आप जब तक प्रभु में पागल नहीं होंगे, क्योंकि प्रभु यीशु पागल था प्रियो, जो स्वर्ग छोड़ के मेरे लिए आया, मुझे अपने प्रबंध में लिया। और ये बड़ा अनहोना था प्रियो कि मैं उसकी बात को सीखूं। वो बार बार एक बात मुझसे कहता रहा, क्या तू मेरी तरफ नहीं देखेगा, क्या तू इन बातों को मुझसे नहीं पाएगा। इसलिए प्रियो इसके 14 वचन को, 9 अध्याय के 14 वचन को पढ़ेंगे। तो मसीह का इब्रानी 9, लहू हाँ इब्रानी 9 14 पद, हाँ पढ़िए। तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। यदि आपने ध्यान दिया इस पूरे पद में, आप गौर कीजिए कि मनुष्य के बारे में कहीं कुछ नहीं लिखा। जैसे जैसे आप पत्रियों में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे परमेश्वर का वचन कुछ कहता है। मैं इसी को तो, अरे ऐसा लिखा है, इसको लोग कैसे नहीं समझ पाए, अरे ऐसे लिखा है। हाँ प्रियो, जितने भाई बहन बीते वर्षों मेरे साथ रहे या मैं उनके साथ रहा, उन्होंने देखा आज भी बहुत से प्रभु के सेवक जैसे ही मुझे देखते हैं तो कहते हैं, अरे आपका तो आनंद किसी प्रकार से कम नहीं हुआ, आप तो और उत्साहित दिख रहे हैं। क्यों प्रियो? जैसे जैसे आप प्रभु यीशु की संगति में जाते जाएंगे, ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु की संगति में जाने का मतलब है, प्रभु यीशु में जाने का, उसकी संगति में जाने का मतलब है, सबसे पहला वचन आपके जीवन में गहराई से काम करना चाहिए। और मैं समय समय पर इसके भेद खोलते जाऊंगा आपके सामने। दूसरी बात है लहू। तीसरी बात है पवित्र आत्मा।
अभी तो मैंने पवित्र आत्मा पे आपसे कोई बात ही नहीं किया। प्रियो, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाता है तो पवित्र आत्मा के लिए फिर एक शब्द और आता है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ। मतलब पूर्ण उसके नियंत्रण में और पूर्ण उसकी आज्ञाकारिता। आपके आदेश को नहीं, प्रभु ये कर ये कर ये कर, पवित्र आत्मा दे, ये दे वो दे वो दे, वो सब नहीं प्रियो। आप शांत होते जाइए। स्वर्गीय जीवन बहुत शांति का जीवन है। आत्मिक जीवन आपकी गवाही देगा कि जीवन और शांति, ये दो चीज आपके साथ साथ चलेगी। और इसलिए अब ध्यान से सुनिए, मैं आपको बहुत दूर लेके जा रहा हूं। दूर का मतलब आपके खून की समझ से, आपका जो मिट्टी का प्राण है उसके समझ से बहुत दूर लेके जा रहा हूं। और आपको चलना पड़ेगा यदि आपको परमेश्वर का जन बनना है, क्योंकि परमेश्वर को ये मालूम है प्रियो, ध्यान रखिएगा, कि किससे बात करना है और किससे नहीं करना है। वो मूसा से बोलता था और मूसा उसके तंबू में जाता था, उसने हारून और मरियम से कभी बात नहीं किया, क्योंकि हारून बछड़ा बना करके इस्राएलियों के साथ नाच रहा था, और मरियम जिसको मूसा के विरोध में कहने से परमेश्वर ने कोड़ से भर दिया और बाहर छावनी में बैठा दिया। बोला 7 दिन यहीं बैठे रहे, हिलना नहीं बोले यहां से। परमेश्वर है प्रियो, वो आपको लेके चलेगा, आप उसको लेके मत चलिए। यही गलती करते, प्रभु तू ये कर, प्रभु तू ये कर, प्रभु तू ये कर, पहाड़ जैसे रट लिए, प्रभु तू ये कर। नहीं, आप इतने शांत हो जाइए कि यदि प्रभु की आवाज आए, क्या चाहिए, क्या करना है, कैसे करूं मैं, बोल। क्योंकि मैं जिस परमेश्वर की बात कर रहा हूं वो आपके साथ रहेगा। चलिए आपको अब उसी को दिखाता हूं। अभी मैं आपसे 2 ही बात किया, पहला वचन, दूसरा लहू। आज मैं आपको इस लहू की सामर्थ्य को दिखाना चाहता हूं, जो आपको कहां लेके जाता है, आपको कैसे बनाता है, आप बने हो कि नहीं, इसको देखना। यहीं पर पहले कुलुसियों की पत्री 1 अध्याय पढ़ लीजिए। कुलुसियों 1 अध्याय और उसके 19 और 20, 19 और 20। क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे। कोई चीज के लिए आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं पर भटकता है मनुष्य। सारी परिपूर्णता स्वर्ग से, जो भी चीज की आपको जरूरत है स्वर्गीय बनाने के लिए, परमेश्वर का जो भी प्रबंध है वो यीशु मसीह में है। परमेश्वर ने उसको स्वर्गीय प्रबंध में लेस करके भेजा, स्वर्गीय सेनाओं के साथ भेजा। चलिएगा प्रियो मेरे साथ। इसके लिए आपको पृथ्वी छोड़ना पड़ेगा, इसके लिए आपको मिट्टी के आदम के साथ के सारे सिस्टम को छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो प्रभु छूता नहीं है आपको। इसको ध्यान रखेंगे। और ये फिर आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं है। आप अपने आप को देखेंगे कि आपका मिट्टी में कहीं ध्यान लगा हुआ है। मिट्टी से आपको इसलिए छूटना है क्योंकि आप कुछ भी नहीं लाए, नंगे आए हैं और नंगे जाएंगे। आपका कोई समस्या नहीं है। इसलिए पवित्र वो है जो अपने आप को, चलिए इसके साथ अभी यहाँ पे पढ़ेंगे, पर इसके साथ जल्दी से 2 पत्रस 1 अध्याय उसके 3 और 4 वचन को, वहां परमेश्वर के प्रबंध को देख लीजिए। 2 पत्रस 1 अध्याय, उसके बाद फिर फट से हम कुलुसियों में आएंगे।
दूसरा पतरस पहला अध्याय। जैसे ही जो वचन सामने आता है आपको उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमसे कोई बात कह रहे हैं। दूसरा पतरस पहला अध्याय और उसके तीसरे और चौथे वचन को बहन बहुत ध्यान से पढ़ रही हैं, बहुत सुंदर स्पष्ट पढ़ रही हैं, आप सुनते भर जाइए। हाँ, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके जिनके द्वारा आगे। उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। आप एक बात ध्यान रखेंगे, देखिए मैं कहीं से फट से इसको किसलिए खुलाया, क्योंकि यहाँ पर यदि आप ईश्वरी स्वभाव के में नहीं आए, इसका मतलब आप संसार की सड़ाहट में कहीं पर फंसे हैं। कहाँ फंसे हैं? संसार में नहीं, संसार की सड़ाहट में। वहां से परमेश्वर आपको निकाल के अपने प्रबंध में लाता है। देखिए तीसरा पद को और एक बार पढ़ रही है बहन, हमारी सहायता कर रही है एक बार और, बहुत ध्यान से, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मेरे साथ। क्योंकि उसकी उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने ईश्वरी सामर्थ आपके साथ काम करना शुरू करता है। इसकी अवहेलना मत करना। मिट्टी के कारण, मिट्टी में फंसे रहने के कारण स्वर्गीय जीवन को आपने यदि छोड़ा तो फिर ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। और यदि ये जीवन दोबारा नहीं मिला तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि मिट्टी में तो है, सड़ाहट में तो है। ये तो वचन पढ़ने से मालूम होता है, वचन नहीं पढ़ोगे तो नहीं पता पड़ेगा कुछ भी। ये काम को ईश्वरी सामर्थ आपके जीवन में पर्सनल, व्यक्तिगत करना शुरू करता है, व्यक्तिगत। और आप नहीं करने दिए, आपने परमेश्वर की जगह किसी मनुष्य को सामने ले आया। कितना भी बड़ा मनुष्य रहे, मृत्यु में सब दब जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। पाप से कोई भी वंचित नहीं है प्रियो, कोई धर्मी नहीं। ऐसा ना हो कि आप अपने जीवन किसी पापी मनुष्य को अनुसरण करने में लगा के खोटे सिक्के के रूप में रह जाए। इस सत्य को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ईश्वरी प्रबंध है। तो जब ईश्वरी प्रबंध शुरू होता है तो कैसे शुरू होता? चलिए बहन आगे बढ़िए। सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। उससे कम में नहीं है प्रियो। आप मुर्दे में से जीवन में निकाले जा रहे हैं। जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, वो आपके साथ उसी के पहचान में आपको लेके चलेगा, उसी के पहचान में। कोई पापी मनुष्य, आप बाइबल को ध्यान से पढ़ना। मनुष्य का यहाँ पर कोई जगह ही नहीं। परमेश्वर मनुष्य से कोई बात नहीं करता। इससे बड़ा चैलेंज और क्या चाहिए आपको? जब आप उसकी प्रबंध में आते हैं तब वो पृथ्वी पर अपने स्वर्गीय काम को बताता है, नहीं तो आप सब मिट्टी में मिला दोगे। इसको ध्यान रखेंगे। परमेश्वर अपने लिए आपको अलग करता है, स्वर्गीय बुलाहट देता है, स्वर्गीय योजना में लाता है। सारी परिपूर्णता, सारा अधिकार, हमने इब्रानी 3 में आगे नहीं पढ़ा, आप पढ़िएगा जरूर। वो घर का अधिकारी है, मूसा के जैसे नहीं जो उस घर में सेवा के लिए नियुक्त किया गया था।
ये घर का पूरे अधिकार को लेकर आपके पास आया है। ये भिखारी नहीं है कि इसके सामने चद्दर फैला के ये दे दे, ये दे दे, ये गया फिर कुछ नहीं पाया, आप कुछ नहीं समझे। नहीं प्रियो, आपको परमेश्वर बताता चलेगा कि तुझे मेरी पहचान में और मेरे स्वभाव में और मेरे प्रबंध में आना है। वो जीवन का प्रबंध है। ये फल खाया हुआ प्रबंध नहीं है प्रियो। फल में दो ही नाम थे, भले या बुरे। तो हम किसी को भला काम करते देखते हैं तो घोषणा कर देते हैं ये धर्मी है। हम कौन होते हैं सब घोषणा करने वाले? कुछ बुरा करते हुए देखते हैं तो पापी और अपराधी ये दो अलग अलग चीज है। इसको किसी दिन मुझे आपको बताना है। ये पृथ्वी का प्रबंध है कि एक व्यक्ति को उसके पाप में और उसके अपराध में फंसा के रखो, उससे बाहर निकलने ही नहीं देना। उसको बाहर निकलने की बुद्धि ही नहीं देता है शैतान। इसलिए आप देखिए पूरी दुनिया में घूम रही है। पूरी सृष्टि के लोग सृष्टि में कुछ खोज रहे हैं। आपको अपने जीवन से और सृष्टि से बाहर निकलना है, जिसका नाम है स्वर्ग, जो क्रूस के उस पार आपके लिए परमेश्वर का प्रबंध है। मैंने एक बार और पढ़ दो 3 और 4 वचन, दूसरा पतरस पहला अध्याय 3 और 4 वचन, ध्यान से सुनिएगा। बड़ी अद्भुत योजना है परमेश्वर की ये। वो पतरस जो साथ साथ घूमता था, यीशु के साथ साथ रहता था, जिसको यीशु को बोलना पड़ा था मेरे सामने से शैतान दूर हो जा, वो पतरस ये बात कह रहा है। क्यों कह रहा है, क्या बात बोल रहा है वो? ध्यान से सुनिए। चलिए फिर से पढ़िए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा अपनी महिमा अपने सद्गुण के अनुसार बुलाया। आगे, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। यहां पर एक बात को ध्यान देंगे, यदि आप संसार से, संसार की सड़ाहट से निकाले गए हैं तो आपके पास एक ही उद्देश्य है, क्या आप ईश्वरीय स्वभाव में हैं? तो प्रियो, मुझ पर ये अनुग्रह हुआ है जिसको मैं बोलने के लिए कभी नहीं चूकता। मैं तो जहां भी जाता हूं, गांव में भी लोगों से ये कहता हूं, मैं ये सामने जो रोड दिख रहा है ना, यहीं पे खड़े खड़े आपको परमेश्वर से मिला दूंगा। वो मुंह फाड़े हुए मेरे को दिखते, क्योंकि मैं मनुष्य का बात नहीं करता। मैं तुमको यहीं पर परमेश्वर से मिला दूंगा। तो प्रियो, आप तो उस लाइन में है, उस योजना में है, उस प्रबंध में है, क्योंकि ये सारा काम ईश्वरीय सामर्थ्य से होता है। और ध्यान से समझेंगे, आपको ईश्वरीय सामर्थ्य लेने के योग्य बनना है। ये मिट्टी का गुण नहीं है, मिट्टी के अंदर ये काम नहीं होगा। बहुत लोग बैठे हैं, फास्टिंग कर रहे, प्रार्थना कर रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे, डाडा डूडू कर रहे, सब कर रहे, बहुत लोग बैठे। आप सिर्फ परमेश्वर के प्रबंध में चलते जाइए, और परमेश्वर का प्रबंध प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का प्रबंध आपके पास यीशु मसीह होना है। ये स्वर्गीय प्रबंध है प्रियो। और परमेश्वर को उस मिट्टी के जीवन में कुछ भी नहीं करना है। ध्यान से पढ़िएगा, यीशु ने कहा मैं पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। ये मट्टी है,
मट्टी पर परमेश्वर कोई भी काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। इसके साथ सिर खपाना और आपको सत्य को कहीं पर भी फेंकने जैसा वाली बात होगी। परमेश्वर को सब मालूम है, उसको ये भी मालूम है कि ये मिट्टी से बाहर निकल गया है। क्योंकि कैसे मालूम होता है? जब आप क्रूस पर अपने पापों को खत्म करते हैं, क्रूस पर अपनी अभिलाषाओं को खत्म करते हैं, जब क्रूस पर आप संसार को खत्म करते हैं, जब क्रूस पर आप अपने पुराने शरीर को चढ़ाते हैं। बताने दीजिएगा, एक दिन मैं सब बताऊंगा। और क्रूस से हटके आप कोई और चोर मार्ग से नहीं जा सकते, इसको भी ध्यान रखेंगे। परमेश्वर का प्रबंध यीशु मसीह है। उसने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। और इसलिए प्रियो, आपके पास ये अनुभव तो जरूर होना है कि आप संसार की सड़ाहट से निकाले गए हैं, तभी आप धन्यवाद दोगे। नहीं तो संसार की सड़ाहट में सड़ाहट भी आपसे बात करती है, कौन से काम परमेश्वर ने तुम्हारे लिए कर दिया। क्योंकि कब्र में मट्टी फेंकते समय हर एक व्यक्ति एक बात उससे बुलवाया जाता है, धूल, मिट्टी, राख। धूल, मिट्टी, राख, ये उसका प्रबंध है कि परमेश्वर धूल, मिट्टी, राख से जिसके अंदर प्राण है, तब भी वो धूल, मिट्टी, राख, इसको पूरा परमेश्वर अपने प्रबंध में बदलता है। यहां पर संसार की सड़ाहट से निकाल रहा है। आगे एक और बात, इब्रानी की पुस्तक 2 अध्याय एक बहुत बड़े प्रबंध में आपको निकाला जाता है। फिर इसके बाद हम जीवन की कुछ बातों को देख के समाप्त करेंगे। समाप्त तो कभी होता नहीं है, और मैं आपको उस राज्य में भी ले चल रहा हूं ना। इब्रानी 2 अध्याय पहले 5 वचन पढ़िए, 5 पद, इब्रानी 2 5 वचन पढ़िए। उसने उस आने वाले जगत को, जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। आपको मिलेगा, ऐसा खोजोगे। आपके लिए जो प्रबंध रखा गया, एक ऐसे आकाश और पृथ्वी को रखा है। और इसलिए प्रियो, आपको कलीसिया के अंदर रहना है, यदि उठाया जाना है तो, यदि उठाया जाना है तो, क्योंकि ये परमेश्वर के प्रबंध में है। और जब आप कलीसिया में लाए जाते हैं, तो कलीसिया का प्रबंध स्वर्गीय प्रबंध है, जिसमें परमेश्वर अपनी पवित्रता को डालना शुरू करता है। और प्रिय, जब आपके अंदर पवित्र वचन काम करता है, आपके अंदर एक अद्भुत उत्साह पैदा होता है, आपके अंदर प्रार्थना के लिए उत्साह पैदा होता है, आपके अंदर होता है कि मैं वचन को लेके कहां जाऊं। और इसलिए मेरे जो भाई, मान लीजिए कहीं वचन को लेकर बहन और भाई नहीं जा रहे, तो मैं उत्साहित करते रहता हूं, नहीं नहीं आपको जाना है। गांव में मेरे दोनों भाई मोटरसाइकिल में एक दूसरे गांव जा रहे थे, मेरे को देखे तो रुक गए। और मैंने उनसे सीधे पूछा, मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि मेरे यहाँ जा रहे हो क्या, कहाँ जा रहे हो भाई, अभी हमारे साथ जुड़े हो भाई। उसने कहा, भैया हम एक गांव जा रहे हैं, ताकि लोगों को ये जीवन का संदेश बताएं। आप कहीं बैठ करके
इस बात की गवाही तो नहीं दे रहे हैं कि आप मुर्दा हैं। एक मुर्दा नहीं बोलेगा। आपको जीवित होने के बाद जीवन की बातें समझ में आते चली जाएंगी। नहीं तो ये बातें समझ में, अरे ये तो बहुत सुने, बहुत साल से सुने। नहीं नहीं, एक ऐसे राज्य की बात है जिनके बारे में स्वर्गदूत भी नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? ऐसा क्या कारण हो गया कि स्वर्ग में रहने वाला स्वर्गदूत नहीं जानता और आप जानते हो? हाँ, इब्रानी 2:14 और 15 14 और 15 वचन। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा कहां ले गया? देखिए, मृत्यु के द्वारा उन्हें, उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। आगे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, उन्हें छुड़ा ले। तो मृत्यु में तो सब कोई फंसा है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। सबने पाप किया। सबको मालूम है कि एक दिन मुझे यहां से जाना है। तो जाने के समय यदि वो स्वर्गीय हो रहा है, तो बाकी समय क्या वो नारकी है? इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, समझना पड़ेगा। हमारे सबसे भयानक चीज जो है, मृत्यु सिर्फ एकदम से आ गई और आपको खत्म कर दी, वैसा नहीं। आपको कोई रोग, बीमारी, अपाहिज, बुजुर्ग, सियानापन, आपका शरीर चलने में बेकाम होते जाना धीरे धीरे, और तब सब चीज आप बैठे बैठे देखोगे, पर सम्मिलित किसी में नहीं हो सकते। सब खाते हुए देखोगे, दांत नहीं है तो आप नहीं खा सकते। यही है, ये जीवन बदलते जाता है। कुछ समय के लिए सब चीज है। ये दानियल 12 अध्याय में दिया है, बहुत अच्छे से समझाया कि एक एक चीज मनुष्य को कैसे छोड़ती जाती है, और एक दिन प्राण छोड़ के चले जाता है। इसलिए छोड़ देता है क्योंकि इनको छोड़ना है। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत काम किया इस मानव पर, कर्म और धर्म से नहीं, कर्म और धर्म से नहीं, अनुग्रह के द्वारा। अनुग्रह का सिंहासन लगाया, उसके निकट बुलाया है। इसलिए कुलूसियों 1 अध्याय, कुलूसियों की पत्री, चलिए थोड़ा सा समय हमारे पास बचा है, उस समय में हम देखने की कोशिश करेंगे। कुलूसियों 1 अध्याय और उसके 15 वचन से पढ़िए, जल्दी से 15 वचन से। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहिलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। अब कुछ उसी में है प्रियो। ये तो झूठा लबरा शैतान बोलते रहता है मैं ईश्वर हूं, जिसमें आदमी खोया हुआ है। किस दिन छोड़ देगा? वो बोलेगा भैया तू जान और तेरा काम जाने, तेरे को सत्य नहीं मालूम था, मैं तो झूठ बोलता हूं। तब आप मुंह देखते रह जाएंगे, उस समय आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। हाँ, आगे पढ़िए। वही प्रथम है, वही अंतिम है, सब वही है। आगे, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। वही उसी में दे, आगे, हाँ, वही दे अर्थात कलीसिया का सिर है। आगे, वही आदि है और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे।
ये आपको कैसे मिलेगा सब आगे? क्योंकि पिता की प्रसन्नता इसी में है कि उसमें सारी परिपूर्णता वास करे और पहला उसके आगे, पहला आगे, और उसके हाँ क्रूस आगे। पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हो चाहे स्वर्ग में की। समझ में आई बात? ये वो लहू है, अभी आपके अंदर वो लहू है जो आपको परमेश्वर से अलग करते जाएगा। ये लहू का कारनामा है प्रिय। और आपको यदि कोई समझ देगा, किसी प्रकार की समझ प्राप्त होगी, वो इसी लहू से, चाहे स्वर्ग की हो चाहे पृथ्वी की। इसके लिए करना क्या है? इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय 19 वचन। इब्रानी की पुस्तक 10 अध्याय 19 वचन से। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। समझ में आई बात आपको? आप इस लहू को जैसे ही पाते हैं, आप पवित्र स्थान में प्रवेश करने वाले पहला वो जीवन बन जाता है जो यीशु के लहू के द्वारा। नहीं तो आपका विश्वास बेकार है। आप क्या विश्वास करते हो, ये आपके ऊपर है। इसलिए एक विश्वास बाइबल का है, एक विश्वास यीशु मसीह का है, और इसलिए परमेश्वर पृथ्वी से ऐसे लोगों को अलग करते जा रहा है। कैसे मालूम होगा आपको? चलिए आगे पढ़िए। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हाँ आगे। और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। कहाँ जाएं बहन जी? कहाँ जाएं? परमेश्वर के समीप। इससे कम में कोई सौदा नहीं है। यदि आप वहां नहीं पहुंचे अभी, तो कहां पर हो? ये जीवन में सबसे बड़ा ज्ञान यही है कि आपको आपके बारे में सब मालूम होना चाहिए। अभी शुरू नहीं हुआ क्यों? पर टाइम हो गया है, इसलिए हम प्रार्थना में जा रहे हैं। प्रार्थना में जाने से पहले आप एक बार अपने आप को देख लो कि आप परमेश्वर के प्रबंध में हो कि नहीं। अभी तो खुला नहीं है कुछ, अभी और उतने नीचे ले जाऊंगा जहां पे कोई जा नहीं सकता, और उतने ऊंचे लेके चलूंगा जहां कोई जा नहीं सकता, क्योंकि ये परमेश्वर का प्रबंध है। चलोगे? आपके ऊपर है, आपके निर्णय पर है, आपके समर्पण पर है, आपकी गवाही के लिए। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम पृथ्वी पर मेरा अंगीकार करोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा, और यदि तुम पृथ्वी पर मेरा किसी भी चीज के कारण इनकार करोगे तो मैं पिता के सामने तुम्हारा इनकार कर दूंगा। चलिए प्रार्थना करेंगे। और आज हमारे साथ में पास्टर जी आप हो ना? बिशप साहब जी, आशावान जी हमारे साथ में है। मैं निवेदन करूंगा कि आप प्रार्थना करिए। शहडोल से पास्टर जी हमारे साथ में, बिशप साहब हमारे साथ प्रार्थना जुड़े करें। हैं, प्रार्थना धन्यवाद कर रहे देते हैं हैं हमारे पिता लिए। परमेश्वर। जी, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज इस अवसर के लिए प्रभु कि आपने
हम सबको इकट्ठा किया और अपने दास के द्वारा उन स्वर्गीय बातों को बताया जिसका उन्होंने गहराई के साथ प्रभु जी अध्ययन किया और उसमें रह करके उन्होंने जिया। और आज ये जीवित संदेश ही प्रभु जी वे इस जूम के माध्यम से सुना रहे हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको आशीष दे प्रभु, और हमारे जीवन में भी एक बड़ा परिवर्तन दे कि हम इस संसार की अभिलाषाओं से, संसार से अलग हटकर परमेश्वर पिता उस मार्ग पर जिसे आपने बनाया है, जिसे आपने बताया है आपके वचन में प्रभु जी, हम आगे बढ़ सके। आज की सुंदर सहभागिता के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपके दास के लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका अनुग्रह उनके साथ हमेशा रहे, उनका स्वास्थ्य शरीर सब परमेश्वर पिता भला चंगा रहे कि शरीर और आत्मा में निरंतर बलवंत होते जाए। आज का जो वचन हमारे सामने रखा गया प्रभु जी, हम यही प्रार्थना करते हैं कि उसको फॉलो करने के लिए हमारी सहायता कर, कि हम अपने जीवन में परमेश्वर पिता इसको चरितार्थ कर सके और जीवन की उन बातों को जो आपके वचन के विरोध में है प्रभु जी दूर हटा, और हम सब पर दया कर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।